आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के विज्ञान में पाठ 3 को करने वाले हैं, धातु और अधातु। ठीक है, पाठ 3 का नाम है हमारा धातु और अधातु। और इस धातु और अधातु के सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखेंगे। इसके जो वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको मैं बता दिया हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या प्लेलिस्ट पहले से तैयार की गई है, वहाँ से जा करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। इस वीडियो में हम केवल महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताएंगे। और देखिए, पहले के जैसे अब बहुविकल्पीय पर कम ध्यान देना बहुत ही आपकी लापरवाही होगी, क्योंकि इस बार जो पैटर्न है आपका चेंज हो गया है और आपको भी ये चीज़ें पता होंगी। ठीक है, तो इस साल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, तो बहुविकल्पीय प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को और सारे क्वेश्चन को अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से नोट करके आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला है हमारा, गुणों के आधार पर तत्वों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, गुणों के आधार पर तत्वों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। इसका उत्तर देखते हैं क्या है। देखिए ऑप्शन दिया गया है कि ए ऑप्शन है हमारा 4, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 2। तो कितनी श्रेणियों में बांटा गया है गुणों के आधार पर तत्वों को? जो तत्व है इनको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? अब 3 भागों में बांटा गया है, तो यहाँ से आपके उत्तर तो आ गए कि ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही है। थोड़ा सा जान लेते हैं कि 3 भागों में कौन कौन से वो भाग हैं। तो जो तत्वों को बांटा गया है गुणों के आधार पर, वो हमारा है पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा होता है उपधातु। ये ध्यान रखिएगा। और ये तीसरा ऑप्शन आपका जो होगा सी 3, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा, निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है? निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है? ऑप्शन दिया गया है फास्फोरस, हीलियम, लिथियम और यहाँ पे हमारा सल्फर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें से देखते हैं कौन सा हमारा सही है। देखिए कौन सा तत्व धात्विक है? फास्फोरस। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये फास्फोरस आप आसानी से कर लेंगे कि ये धात्विक तत्व है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे, धातुओं को पतले तारों से खींचने की क्षमता को कहते हैं। धातुओं को पतले तारों से अगर खींचा जाए तो उसे हम उस क्षमता को हम क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। आपको पता होगा। ठीक है, तन्यता दिया गया है, आघात वर्धनीयता दिया गया है, ध्वनिकता दिया गया है, सुचालकता दिया गया है। ठीक है, सही ऑप्शन होगा आपका तन्यता। तो आपको तन्यता पर क्या करना है? सही कर देना है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अब देखिए चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है? ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस प्रश्न में ऑप्शन दिया गया है कॉपर, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका, देखिए ये प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है, कौन सी धातु है? तो इसमें सही उत्तर आपका होगा सोडियम। ठीक है, कॉपर नहीं, सोडियम होगा। ठीक है, सोडियम क्यों होगा? सोडियम एक क्षार धातु होती है और इसीलिए यह सामान्य ताप पर ही जल के साथ अब क्रिया कर लेती है। ठीक है, तो सोडियम आपका सही ऑप्शन होगा। सोडियम आप सही कर देंगे आसानी से। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एंटीमनी क्या है? एंटीमनी है क्या है? उपधातु है, धातु है, अधातु है, अक्रिय गैस है। तो इसमें सही उत्तर आपका है उपधातु। ठीक है, एंटीमनी क्या है? उपधातु है। क्यों है? क्योंकि यह धातु और अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है। कौन? एंटीमनी। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। जो दोनों गुणों को प्रदर्शित करे, धातु और अधातु के, उसे हम कहते हैं एंटीमनी। इसीलिए ये एंटीमनी है, अक्रिय गैस तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो 5 नंबर ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। छठा नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? ऐसे प्रश्न जब देखेंगे तो देखिए हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, ऐसा अगर आएगा तो हाइड्रोजन के नीचे वाली जो हमारा सक्रियता श्रेणी में जो तत्व होता है उसे हम सही कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दिया गया है मैग्नीशियम, यहाँ पे दिया गया है फेरस और यहाँ पे कॉपर और जिंक। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन दिया गया है। देखिए इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही है? MgFeCuZn दिया गया है। देखिए जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन होता है सक्रियता श्रेणी में, हाइड्रोजन के नीचे कौन होता है? कॉपर होता है। ठीक है, यानी कॉपर हाइड्रोजन से नीचे स्थित होता है, अतः यह हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है। कौन नहीं करता है? कॉपर नहीं करता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कॉपर। कॉपर क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे स्थित होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि सक्रियता श्रेणी में कॉपर जो होता है हाइड्रोजन से नीचे स्थित होता है, इसीलिए यह हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा, पीतल क्या है? पीतल है उपधातु है, मिश्र धातु है, यौगिक है, विषमांगी मिश्रण है। तो इसमें से कौन सा सही है आपका? पीतल क्या है? देखिए पीतल जो है उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक, विषमांगी,
पीतल जो है कापर और जिंक से बना होता है। ध्यान रखिएगा, पीतल किससे बना होता है? कापर और जिंक से। कॉपर की जो इसमें मात्रा होती है 70% होती है और जिंक की मात्रा इसमें 30% होती है, सॉरी 30% होकर के ये हमारा क्या बनता है? पीतल बनता है। ओके, पीतल बनता है। अब जब दो तत्व मिल करके जब पीतल एक तत्व बनाए हैं तो इसे हम मिश्र धातु कहते हैं, जो कि मतलब क्यों मिश्र धातु कहेंगे? क्योंकि ये दोनों गुणों को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो होता है पीतल जो होता है मिश्र धातु होता है। ठीक है, 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन है धातुओं के ऑक्साइड। धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतया होते हैं अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उभयधर्मी, उदासीन। सही ऑप्शन आपका क्या है? सही ऑप्शन आपका है क्षारीय। क्षारीय क्यों होता है? सबसे पहले सुनिए, बात को सुनिए। क्षारीय हमने तो सही कर दिया, क्षारीय होता है, आप याद कर लीजिएगा। लेकिन बात सुनिए, क्षारीय देखिए धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय व्यवहार करते हैं। ठीक है, ये जल में अभिक्रिया करके क्षार का निर्माण करते हैं। कौन? ये धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं क्षारीय व्यवहार करते हैं और ये क्या करते हैं कि जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार का निर्माण करते हैं, जो लाल लिटमस पेपर को नीला लिटमस पेपर बना देता है। यानी कि लाल लिटमस को अगर नीला कर देता है उसे हम क्षार कहते हैं। तो ये क्षारीय व्यवहार करते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन है आपका एल्यूमिनियम कार्बाइड पर। 9वां नंबर क्वेश्चन है आपका एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? ऑप्शन दिया गया एथेन, मेथेन, एसिटिलीन, एथिलीन। सही उत्तर आपका सी है एसिटिलीन। इसे आप याद कर लीजिएगा, एसिटिलीन। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है अमलगम होते हैं। अमलगम क्या होते हैं? उपधातु होते हैं, मिश्र धातु होते हैं, यौगिक होते हैं और विषमांगी मिश्रण। सही उत्तर आपका होगा अमलगम जो होता है मिश्र धातु होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा था, अमलगम जो होता है इसमें ऑप्शन दिया गया था उपधातु, मिश्र धातु, यौगिक, विषमांगी मिश्रण। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, मिश्र धातु। ठीक है, आप आसानी से इसे कर लेंगे। ये रहे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं और 2023 में भी 100% चांस है, 100% चांस है कि ये प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो इन प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न छोड़िएगा मत, सारे प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। और इन प्रश्नों के अलावा कोई अन्य प्रश्न नहीं आएगा। सारे चैप्टर के हम बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बताएंगे। वर्णात्मक प्रश्नों की वीडियो देखनी है तो जाकर के प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे हमने वर्णात्मक प्रश्न के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। तो 2023 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये चैनल जो है नया बनाया गया है। तो आप शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि इस चैनल का जो रिटेंशन है थोड़ा सा हाई हो और थोड़ा सा इस चैनल पे हमारी सपोर्ट हो सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।